Hello, Peaches. Welcome to episode 21, and don't forget to like, share, and subscribe. लतिका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है? मैं प्रिया से पूछी जो कब से मुझे घूरी जा रही थी। मेरे ये पूछते ही सी सिट्स अप, टर्न्स मी अराउंड टू फेस हर, एंड आई फाइंड माई सेल्फ सिटिंग ऑन हर लैप। फिर उसने मेरे कंधे पर अपना सर रखा एंड वो मेरे ऊपर ही सो गई। कुछ मिनट्स गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे पे ही सो गई है। बट व्हेन आई गॉट अप टू स्टेप बैक शी पुल्स मी इवन क्लोजर। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? शी साइज बिफोर टेलिंग मी, पता है कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोट दूँ, तुम मुझे इतना परेशान करती हो इसीलिए। ओके, आई लाफ एंड कंटिन्यू टू स्ट्रोक हर हेयर्स। बट अदर टाइम्स लाइक नाउ मैं तुम्हें अपने पास और पास महसूस करना चाहती हूँ, जबकि देखो हमारे बीच में कोई गैप ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किस करना और मेकिंग लव टू यू seems insufficient. Every time I think I can't want you more, the next day मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगती हूँ। एंड तुम्हें पता है, it terrifies me because I mean तुम मैरिड हो एंड यू से दैट यू लव मी, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या बोल रही हो। मेरी ये बातें सुनकर वो अपना सर नीचे कर लेती है, looking really sad. But I grab her chin and force her to look into my eyes. प्रिया, I love you. मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, but I really really love you. शायद तुमने जो बोला वो कुछ हद तक सच भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने इस मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस को ज़्यादा चाहती हूँ। I would love to reassure her so much, tell her that tomorrow or in a month or in a year we would still be together. बट मेरे पास कोई राइट नहीं है उसे ऐसी चीज़ प्रॉमिस करने का। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि ये कितना लॉन्ग लास्ट चलेगा या फिर मेरे पहले एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं। वॉट मैटर फॉर मी इज़ दिस, आई लव दिस 21 year old गर्ल। आई लव एवरी थिंग अबाउट हर। हर बॉडी टर्न्स मी ऑन मोर देन एनी वन। आई लव हर ऑप्टिमिस्टिक एंड नाइव साइड, क्योंकि इट गिव्स मी फेथ एंड होप। एंड समटाइम्स मैं उससे जेलस होती हूँ क्योंकि वो जहाँ जाती है फ्रेंड्स ईजीली बना लेती है, जो कि मेरे लिए एकदम उल्टा है। आई कांट मेक फ्रेंड्स ईजीली। आई लव द वे शी सीज द वर्ल्ड एंड आई लव हर सो मच। जब मैं उसके पास होती हूँ मैं किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहती, ना ही राज, ना माई जॉब, नो माई लाइफ, नो माई पेरेंट्स, नॉट अबाउट एनी वन। I just want to kiss you, walk to the beach with you holding hands, lay down on dirty ground, admire the sky, arguing with you over a new movie choices या फिर तुम्हारी मोटर बाइक चढ़ना। I just wanna love you. मेरी बातों को सुनकर प्रिया बोली, क्या बीच पे चलोगी, वो भी बिना चप्पल के एंड मेरे हाथों में हाथ रख के? हाँ, ओके ओके, शायद वो थोड़ा चीज़ी हो गया। आई लाफ्ड रेस्टिंग माई हेड ऑन हर शोल्डर। ठीक है फिर चलो हम बीच पे चलते हैं। क्या? बीच पर अभी? हाँ अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता, देखो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है। कल मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग है राज के पेरेंट्स के साथ, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलकर मैं उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती हूँ जिसके अभी और 30 पेजेस कंप्लीट करने बचे थे। आई थॉट यू जस्ट वॉन्टेड टू लव मी टुडे। नो नो नो, you can't make that face. I forbid you. No. And to finish me off, she started to bit her long eyelash in the way she knew me. It would be irresistible. Oh no 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 no, तुम वैसा नहीं कर सकती हो। You can't. तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती प्रिया। Anyway, मुझे उसकी बात माननी पड़ी and here we are at the beach. लेकिन देखो प्रिया, तुमने मुझे वादा किया है आफ्टर सम टाइम वी वुड रिटर्न टू माई प्लेस एंड आई वर्क। तब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? Okay, my dear sweetie Latika baby. You should have seen his face. I burst out laughing. Yet another joke from Priya. Entering the living room where we are already back to the door. Raj के parents, Albert and my father. लतिका हनी, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हें तो कब से यहाँ आ जाना चाहिए था ना? My mother came back from the living room and choked me in her arms. सबको अच्छे से ग्रीट करने के बाद वी जस्ट वेंट टू द काउच
and join others. And by we, I mean Priya and me. And Priya tried to take minimal interest in the conversation that revolved around business and politics. मुझे वॉशरूम जाना था इससे पहले कि पार्टी ख़त्म हो जाती एंड आई हैड टू गो बैक विद राज एंड प्रिया। प्रिया के हिसाब से ये अच्छा आइडिया था टू कडल इन अ बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर बिकॉज बेसिकली शी इज़ गोइंग टू मिस मी। स्टॉप। एंड मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई क्योंकि बेसिकली वो मुझे टिकल कर रही थी विथ हर लिप्स ऑन माई रिब्स। आई गाइडेड हर हेड टू माई लिप्स फॉर अ फाइनल किस क्योंकि बेसिकली बहुत वक्त हो गया था एंड राज अभी मुझे ढूंढ रहा होगा। एंड वाइल किसिंग out of the corner of my eye, I saw my husband standing still at the door. With a violent movement, I pushed Priya. Raj, तुम क्यों तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सब देख के उसकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा था एंड वो मुट्ठी बनाकर आया। देखो मैंने कुछ प्रिया के बस यही शब्द उसके मुंह से निकल पाए थे बिफोर शी वॉज अटैक्ड बाय माई हस्बैंड। ओ माई गॉड राज रुक जाओ प्लीज़ रुको स्टॉप स्टॉप। He kept hitting her, and जैसे कोई स्टैचू प्रिया वहाँ पे बस खड़ी रही विदाउट ट्राइंग टू डिफेंड herself, एज इफ वो चाहती थी। प्लीज स्टॉप आई शाउट विद टीयर्स इन माई आइज एंड क्लेंच टू हिज राइट आर्म हु वॉज रेडी टू हिट हर अगेन। क्या बात है अब क्यों रुक गई हो? कम ऑन आई नो यू कैन फाइट आई सॉ यू इन द बॉक्सिंग रूम। राज कीप रिपीटिंग बट प्रिया बस वैसे ही खड़ी रही। क्या हो रहा है यहाँ पे? एट द डोर सारे घर वाले आ गए थे and I find myself on the ground when Raj forcefully pushed me. At least उसकी वजह से राज उसे हिट करना तो बंद कर दिया। लतिका, प्रिया मेरे पास भाग कर आई एंड फॉलोड बाय माय पेरेंट्स। लतिका तुम ठीक हो ना? कहीं उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? ये बोलकर वो मेरे हेड को एग्जामाइन करने लगे फॉर अ पॉसिबल इंजरी। बट व्हाट्स रॉन्ग विद यू? माई डैड स्क्रीम्ड एट राज। यू? मैं तुम्हें मार डालूंगी। आई एम गोइंग टू किल यू। राज चिल्लाता है प्रिया को देखकर एंड उस पर झपट पड़ता है। नो स्टॉप। विद ए बिग थर्ड द ग्लास टेबल शटर्ड अंडर राज एंड प्रियाज वेट। मेरे पापा एंड राज के पापा को बीच में आना पड़ा टू स्टॉप देम। क्या मुझे कोई बताएगा कि मेरे पोते पोती एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं? करण चिल्लाते हैं लेकिन मुझे लगा कि शायद वो अभी शॉक में है इसीलिए उन्होंने प्रिया को पोती बोला। आई मीन ग्रैंड डॉटर। आस्क हर बोलकर राज मेरी ओर इशारा करता है विद ए क्लेंच्ड जॉ एंड अ स्मॉल वुंड ऑन हिज आईब्रो एंड चिन। एंड अब सारी आंखें मेरे ऊपर थी मेकिंग मी एंग्शियस एंड अनएबल टू स्पीक। लतिका क्या हुआ है? मेरे पापा मुझसे पूछते हैं। अब वो क्या ही बोलेगी? हाँ मुझे पता है कि हमारी शादी एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे डिस्गस्टिंग चीज़ करोगी। राज सेड विद टीयर्स इन हिज आइज। आखिर तुम होते कौन हो मेरी बेटी को ऐसे बोलने वाले? हाँ आके आइंदा से मेरी बेटी के बारे में ऐसा कभी बोलना भी मत। माई फादर शाउट्स एट राज। योर डॉटर डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम मी नॉट आफ्टर चीटिंग ऑन मी विद ए 21-year-old गर्ल। शी डिजर्व्स नो रेस्पेक्ट। विद ये बोलकर राज उस रूम से बाहर चला गया। क्या? मालिनी मॉम मेरे पास भाग कर आई एंड मुझे बोली क्या क्या राज सच बोल रहा है? हाँ यू वर स्लीपिंग विद दैट गर्ल? द साइलेंस दैट रेंज्ड इन द रूम प्लस द पेंडिंग क्वेश्चंस मेड मी वांट टू हैंग माई सेल्फ सो मच आई वॉज असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई कांट बिलीव इट। अब तो मुझे सच में उल्टी आ रही है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्रिया बोल पड़ती है। प्रिया ऑफकोर्स मुझे डिफेंड करना चाहती थी बट ही कांट because she was stopped by a slap that echoed in the bedroom. I didn't give you permission to speak to me. मेरे बेटे ने तुम्हें उसके घर में रहने दिया और तुमने उसे थैंक किया। कैसे? उसकी वाइफ के साथ सो के? हाँ लेकिन क्यों? पैसों के लिए? You little lesbian slut. मालिनी आई थिंक दैट्स enough now. क्या आप मुझे चुप रहने के लिए कैसे बोल सकते हैं? I know the situation is tricky but stop or you might regret these words later. I saw a trace of blood on Priya's neck as she bent down to pick up her phone. You are bleeding. बोलकर मैं उसके पास गई उसके बालों को गले से हटाया to get a better look. Seeing the length of her wound, I was really speechless.
मॉम प्लीज़ एम्बुलेंस को बुलाइए, शी हैज़ एटलीस्ट अ 3 इंच लॉन्ग wound ऑन हर बैक। शायद कांच के टूटने से हुआ है। क्योंकि मालिनी मॉम मेरे पास थी, शी पुश्ड माई हैंड टू गेट अ बेटर लुक। और मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा, बट उनके चेहरे पर एक अलग सा सरप्राइज्ड लुक था, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, जो शायद एक छोटी सी कट की वजह से तो हो ही नहीं सकता। शी स्टम्बल्स एंड फॉल्स बट डज नॉट स्टॉप मूविंग बैकवर्ड्स यूजिंग हर पाम्स। मेरी मॉम भी पास आई वो देखने के लिए। मॉम, बात क्या है? क्या ये कुछ ज़्यादा गहरा कट है? क्या हम एम्बुलेंस को बुलाएं? आई वॉज टेरिफाइड बाय माई मदर इन लॉज बिहेवियर। नहीं लतिका, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अभी जाना है। प्रिया ऑल्सो सीम्स अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज शी इज़ नॉट टेरिफाइड लाइक ऑल अदर्स। सो हाँ गाइस, बस इतना एपिसोड 21 के लिए।